क्या छोटे कैपिटल से 5,000 10,000 रुपये से ट्रेडिंग की जा सकती है? और क्या इतने छोटे कैपिटल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है? देखो, स्टॉक मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। हम सबको पता है कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, तो कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन जब आप 5,000 10,000 से ट्रेड करते हो, मार्केट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करता है, चलता कैसे है ना। आपको प्राइस एक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। कोई एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए आपका जिसको आपने कम से कम 100 बार बैक टेस्ट किया हुआ है कि ये हमेशा काम करता है, या फिर ऑलमोस्ट 70-80% काम करता है, जिसमें कम रिस्क के साथ में ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, अगर उसकी एक्यूरेसी एक तो ज़्यादा हो और उसमें 1:3 या 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन किया जा सकता है। तो ऐसा सिस्टम आपको पहले फाइंड कर लो। जब ये सिस्टम बनेगा तभी मैं ट्रेड में एंटर करूंगा। ठीक, आपके पास अगर 10,000 रुपये है और आपके पास उसके अलावा कोई भी पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, तो पहले जब भी ट्रेड करोगे तो आपको सबसे पहले ख्याल आएगा कि ये कैपिटल मेरी लूज नहीं होनी चाहिए। तो पहली आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता या फिर आपने नहीं सीखा है अभी तक, तो कम से कम 6 महीने एक कोई भी स्टॉक्स पकड़ो, निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक्स पकड़ो और उसको बहुत दिन तक ट्रेड करो और उसमें देखो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि तुम्हारी जो कैपिटल है ना, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी अगर तुम्हारे अगेंस्ट भी ट्रेड जाता है तो। और यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी में जब ऑप्शन ट्रेड करते हो, छोटी कैपिटल के साथ में मोस्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग, मोमेंटम इतनी ज़्यादा आती है कई बार कि कैपिटल अगर 10,000 रुपये से ट्रेड करोगे तो वो आधी भी रह जाती है। ठीक है, कैपिटल को बचा के रखना है जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि मार्केट काम कैसे करता है। सोचकर यही आते हैं लोग कि मैं 10,000 या 5,000 से ट्रेड करूंगा और मैं 1-2 लाख रुपए कमा लूंगा। देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है मार्केट में, थोड़ा लॉजिकल सोचना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कुछ भी, लेकिन आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। जब आप कैपिटल कम लेके आते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। नंबर्स ऑफ ट्रेड जो है आपके बहुत कम होने चाहिए एक महीने में, है ना। जब आपकी कैपिटल थोड़ी ग्रो कर जाती है, मान लो आप 10,000 रुपये लाए, ठीक है, आपने उसको 15 कर दिया, 5,000 रुपये गेन कर लिया, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर तुमने तुम्हारी कैपिटल को 10,000 से गेन करके 15,000 तक पहुंचा दिया है, तो जो सिस्टम तुमने अभी तक फॉलो किया है उसको बहुत लंबे समय तक फॉलो करते रहो। ठीक है, जो प्रोसेस तुमने अभी तक फॉलो की उसी को बहुत लंबे समय तक, बहुत आगे तक करते रहो। तुमने कुछ गेन किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोसेस को ब्रेक कर दो, अपने रूल को ब्रेक कर दो और ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओ। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि मार्केट सबसे ऊपर है। ठीक है, और कभी भी अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि अब मुझे सब कुछ पता है, अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ। इसके चक्कर में हम ओवर ट्रेड करने लगते हैं और अपनी जो गेन की हुई जो कैपिटल को उसको लूज करते हैं, और फिर उसके बाद में साइकोलॉजी होती है गड़बड़। कैपिटल को वापस से रिकवर करने के लिए, जो लॉस को रिकवर करने के लिए फिर नंबर्स ऑफ ट्रेड हमारे बढ़ाते हैं और उसके बाद में जो कैपिटल हमारी थी इनिशियल वो भी लूज कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम अपनी कैपिटल को कर लेते हैं फिर ज़ीरो। ठीक है, तो अगर तुम्हें छोटे कैपिटल को बड़ा करना है, बहुत आगे लेके जाना है, तो आपके नंबर्स ऑफ ट्रेड बहुत कम होने चाहिए। सिस्टम को हार्डली फॉलो करना है। जब आपका सेटअप बन जाए तभी ट्रेड करो। रिस्क हमेशा पहले ही डिफाइन कर लो कि इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, बस इतना सा है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है और इमोशन में आके कुछ भी ट्रेड कहीं भी एग्जीक्यूट करते रहते हैं, फोमो में आकर या फियर में आकर या एक्साइटमेंट में आकर। उससे होता है ये है कि इन दी एंड हम अपनी कैपिटल को लूज कर लेते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।